नंबर्स बढ़िया और इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो इसमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। नंबर्स आपको विस्तार से बताता हूँ। मुनाफे का आंकड़ा देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। 68% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, 534 करोड़ आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये ज़रूर आपको फ्लैट नजर आएगी, 1.5% की बढ़त है। 2756 पिछले का साल में थी, 2756 करोड़, इस बार 2795 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस सभी बैंकों में हमने देखा है कि सीक्वेंशियल तौर पर असेट क्वालिटी में सुधार है। तो ग्रॉस एनपीए बंधन बैंक के 3.33% से घटकर 3.27% हो गए हैं, पॉजिटिव होता है। नेट एनपीएस देखें तो 0.99% से घटकर 0.97% हो गया है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने प्रीवियस सालों में क्वार्टर्स में एआरसी के माध्यम से बिकवाली की थी तो प्रोविजंस पे भी असर यहाँ पर देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट होता है। प्रोविजंस इस क्वार्टर में 677 करोड़ है। इसको पिछले साल के मुकाबले देखें तो 1260 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला था और प्रीवियस क्वार्टर में 1154 करोड़ है। निम्स में तकरीबन 30 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन है, 6.2% का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। जो फ्रेश स्लिपेजेस है ये 10,300 करोड़ के करीब देखने को मिले। तो नंबर्स आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी बेहतर है। एक्सपेक्टेड है, दरअसल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था, लेकिन खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हेल्थ कनाडा की तरफ से ये जो सेमाग्लूटाइड का जेनरिक वर्जन है इसको मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। और G7 में देखें तो कनाडा फर्स्ट ऐसी कंट्री होगी जो ये जेनरिक को अप्रूवल दे रही है। अब मार्केट साइज तो सभी जानते हैं, चाहे इंडिया हो या कनाडा हो, यूएस हो, सब में ये दवा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तकरीबन $1.5 बिलियन के आसपास का मार्केट साइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं जो ये भी इशारा करके बता रही हैं कि हो सकता है कि कनाडा हेल्थ और करीब 8 ऐसे जेनरिक के अप्रूवल पर विचार करते हुए नजर आए। तो बाकी के भी जो फार्मा स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस रखेगा। हालांकि ये खबर थोड़ी सी एंटिसिपेटेड थी, लेकिन फिर आज आधिकारिक तौर पर आ गई तो डॉक्टर रेड्डीज में एक्शन नजर आएगा। बीच में स्टॉक आपको इसी के नंबर्स थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो 21% की गिरावट यहां पर आपको पिछले साल के मुकाबले नजर आएगी। 4,236 करोड़ आंकड़ा था मुनाफे का पिछले साल, जो कि इस बार घटकर 3,362 करोड़ के करीब देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर आप देखें तो 16% की गिरावट है, 6,165 करोड़ से घटकर 5,170 करोड़ का देखने को मिला है। यानी 16% की गिरावट आपको ब्याज से आय में देखने को मिल रही है। और जो निम्स हैं ये 4.4% के थे पिछले साल, जो कि अब घटकर 3.5% हो गए। तो आरईसी की तरफ से तो कमजोर नतीजे माने जाएंगे। पिरामल फार्मा यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। अब रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्वार्टर देखने को मिला है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। और एबिटा फ्रंट पर देखें तो 18% की गिरावट है, 561 करोड़ पिछले साल था, 461 करोड़ करीब इस बार देखने को मिला है। मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है, 20.5% से घटकर 16.7% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। तो इसी के चलते पिरामल फार्मा यहाँ पर भी आप फोकस रखेगा। अच्छा, बाकी के सारे रिजल्ट कैश के बहुत सारे नंबर्स है। गार्डन रीच इसके नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। रेवेन्यू 29% बढ़ी है, एबिटा में 61% का बड़ा मूव है। एबिटा मार्जिन में बहुत शानदार 13.4% से 16.8% और मुनाफे का आंकड़ा और भी शानदार 24% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। वेल करेक्टेड स्टॉक है AWL एग्री, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। रेवेन्यू 18% बढ़ी है, एबिटा 17%, मार्जिन जो 2.46% के थे वो 2.44% है और मुनाफे में 54% की बढ़त है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज इसके नंबर्स आप देखें तो बढ़िया है। रेवेन्यू 20%, एबिटा 37%, मार्जिन 10.5% से बढ़कर करीब 12% और मुनाफे में 86% की बढ़त देखने को मिली है।